ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार की टक्कर हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा, भीषण सड़क हादसा और कुल 8 लोग घायल हुए हैं। और ये वो गाड़ी है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस टक्कर से 8 लोग जख्मी हो गए। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। ये ट्रक आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और कार भी वहीं सामने ही सड़क के किनारे लगी हुई नजर आती है। तो इस सड़क हादसे में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है बेहतर इलाज के लिए। अब ये टक्कर कैसे हुई, कैसे ये दुर्घटना हुई, इसके बारे में पूरी तरीके से जांच जारी है कि आखिर ये टक्कर कैसे हुई। हालांकि हम आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा यूपी से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर की ये तस्वीरें, जिसमें कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। और अब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जो नजदीकी थाना है अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। हालांकि जो 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनका इलाज जारी है, और जो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा मिल पाए, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ये तस्वीरें जहां ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और कुल 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो कार और टक्कर की जोरदार टक्कर की ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। और कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बार का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार होने के आसार है। वहीं 10 ऐसे विधेयक हैं जिनको सूचीबद्ध किया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 5 नए विधेयक लाने और विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक समेत 10 लंबित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। सरकार ने तटीय नौवहन विधेयक जैसे 5 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जो तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय नागरिकों को स्वामित्व वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना है। ये विधेयक संसद की संयुक्त समिति में विचाराधीन है और समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे पारित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पैनल से अधिक समय की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इसके तेजी से काम करने पर आपत्ति जताई है। इस सत्र में नए विधेयकों में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, पंजाब अधिनियम में संशोधन और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने 10 लंबित विधेयकों को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया, जिनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक, रेलवे और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं। हालांकि सरकार का विधायी एजेंडा पिछले शीतकालीन सत्र की तुलना में कम है। मणिपुर में हिंसा और सेबी अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों के कारण इस सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव हो सकता है। आज होने जा रही सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और इसमें संसद के दोनों सदनों के नेताओं की भागीदारी भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज खबर है कि इस्लामाबाद में गदर मचने वाला है, क्योंकि वहां पर इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। और इस भीड़ को कुचलने के लिए, विरोध को कुचलने के लिए शाहबाज सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और उन्होंने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया। यानी कि आज सड़कों पर जो गदर मचेगा उसे कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए जरा। क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आज पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह नीति रही है कि आज तक कोई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के जरिए सत्ता पाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई अब शहबाज सरकार से आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई है, यानी
आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान के आवाम को साथ आने की बात कही है। और इतनी ही नहीं, जज और वकीलों को भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही है ताकि इमरान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। शहबाज के खिलाफ बुशरा बीबी ने आंदोलन की बात कह दी है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सत्ता बदलेगी? लेकिन सवाल है कि क्यों एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी घमासान शुरू हुआ है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर इस्लामाबाद में कई एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है ताकि वो इमरान समेत पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सके। इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को बुलाया गया है। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक धारा 140 लागू कर दी है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। शहबाज सरकार और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। क्या यह पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इमरान खान को एक ऐसे ही एक साजिश के चलते सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और फिर चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने आंदोलन का ऐलान कर शहबाज सरकार को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।